अस्सलाम वालेकुम। तो स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर नंबर 23 है स्टैट 301 का। तो हम अपना लेक्चर नंबर 23 स्टार्ट करते हैं। तो एग्जांपल है हमारे पास, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन फॉर द नंबर ऑफ हेड्स। के लिए हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है डिस्ट्रीब्यूशन और उसके फंक्शंस की। When 3 बैलेंस कॉइन्स आर टॉस, जब हम एक कॉइन को टॉस करते हैं तो उस पर दो पॉसिबिलिटीज आ सकती हैं, या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है। और जब हम किसी डाई को टॉस करते हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी होती है 1 से लेके 6 तक, यानी कि एक जो लूडो का डाई होता है उसमें 1 से लेके 6 तक दाने होते हैं। जब हम 3 बैलेंस कॉइन्स को टॉस करते हैं तो उस पे मतलब ये जो पॉसिबिलिटी आती है, या तो हेड आ सकता है या तो टेल, ये दो हैं। और 3 बैलेंस कॉइन्स को हमने टॉस करना है तो 2 रेज़ की पावर 3, तो ये इज इक्वल टू 8 आ जाएगा। ठीक है। डिस्क्रिप्ट बोथ द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, ग्राफिकली भी हमने उसको रिप्रेजेंट करना है। देयरफॉर द हमने जो इस सैंपल की जितनी भी पॉसिबिलिटी थी वो लिख ली कि या तो हमने तीन जो कॉइन के हैं टॉस करने हैं, तो या तो तीनों पे हेड आ सकता है, या 2 पे हेड 1 पे टेल, 2 पे टेल 1 पे हेड और तीनों पे हेड। तो हमने जो है एक रैंडम वेरिएबल ले लिया x, हम y भी ले सकते हैं, a b c जो भी हमारा मतलब अपने अकॉर्डिंगली हमने कोई भी वेरिएबल ले लेना है और उसको डोनेट करना है नंबर ऑफ हेड्स के साथ, यानी कि x को हमने नंबर ऑफ हेड्स के साथ डोनेट कर देना है। ठीक है। तो ये मतलब x मतलब 0 भी हो सकता है कि मतलब कोई भी हेड नहीं आए, तो ये एक पॉसिबिलिटी ये हो गई। h एक दफ़ा भी हो सकता है यहाँ पे कि दोनों टेल आ जाएं, या दो दफ़ा हो सकता है कि एक टेल और 2 आ जाए, और 3 दफ़ा भी हो सकता है कि तीनों दफ़ा हेड ही आ जाए। ठीक है। ये पॉसिबिलिटी हमने लिख ली कि 0 1 2 3। ठीक है। फिर हमने लिखा इसके फंक्शंस बनाए। क्यों बनाए? क्योंकि हमें क्वेश्चन में गिवन था कि डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन भी हमने बनाने। तो x 0 कब हो सकता है? मैंने आपको बताया कि तब 0 हो सकता है जब मतलब तीनों टेल आ जाए। ठीक है। तीनों क्या आ जाए? टेल और टेल। ये एक पॉसिबिलिटी है। टोटल कितनी थी? टोटल थी 8, तो हमने 1/8 लिख लिया। ठीक है। जब हमने फिर x 1 हो सकता है, कब 1 हो सकता है? ये कितनी पॉसिबिलिटी बन रही है? 1 2 3, तो 3/8 लिख लिया हमने। ठीक है। फिर जब 2 भी हो सकता है, इसकी भी पॉसिबिलिटी हम देख लेते हैं कि 2 दफ़ा ये है, 1 दफ़ा ये और 1 दफ़ा ये, तो 3 पॉसिबिलिटी है 3/8। और यहाँ पे हेड 3 दफ़ा कब आ सकता है? एक पॉसिबिलिटी है कि तीनों दफ़ा हेड आ जाए, तो ये 1/8। तो सिंपली इस एग्जांपल में इतना करके बताया हुआ है उन्होंने। फिर ये उन्होंने एक टेबल दिया हुआ है। ठीक है। टेबल में उन्होंने क्या कहा हुआ है कि टेबल में उसने मतलब ये तमाम जो हैं उसकी नंबर ऑफ हेड्स लिखे हैं कि 0 1 2 3। आगे जो हमने उनकी प्रोबेबिलिटी निकाली थी वो लिखी हुई है, और बाद में इनको जब हम प्लस कर देंगे, जब आप इनको प्लस करेंगे तो वो इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। टोटल इसकी 1 आ जाएगी। तो इसमें सिर्फ इतना बताया हुआ है। क्वेश्चन में हमें गिवन था कि हमने उसको चार्ट के जरिए भी, ग्राफिकली तौर पे भी हमने उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो ये हमने एक सीक्वेंस के तौर पर लिख ली कि 1/8 1/2 1/3 और ये 1/4, और ये नंबर ऑफ हेड्स लिख लिए। और जितनी जितनी प्रोबेबिलिटी आती गई उसके अकॉर्डिंगली हम 0 पर जो थी 1/8 थी, उसके अकॉर्डिंगली हमने एक लाइन ड्रा कर ली। 1 पे 3/8 थी, यहाँ पे भी 3/8 थी, और यहाँ पे भी 1/8 थी। तो हमने सिर्फ इस ग्राफ में ये शो करवाया हुआ है। आगे ये एक टेबल है जो मतलब हमने नंबर्स निकाले थे, ये मतलब नंबर ऑफ हेड्स वो हैं, और ये उनकी प्रोबेबिलिटी लिखी हुई है। ठीक है। और कम्युलेटिव प्रोबेबिलिटी हम कैसे निकालते हैं? ये एक किस्म की फ्रीक्वेंसी है,
ये मतलब सेम पहली वैसे ही आ जाएगी। दूसरी को जब हमने निकालना होगा तो इसको इसके साथ प्लस कर देंगे तो हमारे पास उसकी कम्युलेटिव प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। जब इसका अंश इसके साथ प्लस कर देंगे, ये देखिए 4/8 को प्लस 3/8 किया हुआ है, तो हमारे पास ये पिछले लेक्चर्स में हमने पढ़ कर आए, जो मिड से पहले लेक्चर है ना, तो उसमें कम्युलेटिव प्रोबेबिलिटी है। तो कम्युलेटिव प्रोबेबिलिटी को ऐसे निकालते हैं कि जो मतलब ये वाली फ्रीक्वेंसी है उसको अगली मतलब पिछली के साथ हम उसको प्लस कर देते हो, तो हमारे पास जो है अगले की कम्युलेटिव प्रोबेबिलिटी आ जाती है। ठीक है, ये सारे ऐसे ही हुए हैं और जब हमने इसको तो ये 1 के इक्वल आ जाएगी। अब ये जो है फंक्शंस जो हैं ये हमने एज इट इज़ याद करने, ये एमसीक्यूज के तौर पर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, कि जो है x जब होता है लेस देन 0 होता है तो वो उसकी जो प्रोबेबिलिटी है 0 होती है, जब 1 होता है उसकी 1/8 होती है, जब मतलब 2 होता है 4/8 होती है, जब 3 होता है 7/8 और जब ग्रेटर देन होता है और तो उसकी जो होती है 1 होती है। ये हमने एमसीक्यूज के तौर पर याद करना है, एज इट इज़ ऐसे ही याद करना है। ये वाला जो पैराग्राफ है इसमें इंटरप्रिटेशन के बारे में सिर्फ इतना बताया गया है कि जब मतलब हम मतलब नंबर ऑफ हेड्स जो हैं वो या तो हो सकते हैं 0 या 1 हो सकते हैं या 2 हो सकते हैं या 3 हो सकते हैं या 4 सो टू ऑन, जितने भी मतलब पॉसिबिलिटी बनती होंगी उनकी। ठीक है, वो हो सकते हैं। वो पॉइंट की शक्ल में नहीं हो सकते कि 0.2 नहीं हो सकता, 0.3 नहीं हो सकता, 0.1 नहीं हो सकता, ऐसे नहीं हो सकते। ठीक है, पॉइंट की शक्ल में या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, पॉइंट की शक्ल में नहीं हो सकते ये चीज़ें। ठीक है, और वो कह रहा है कि जब वो पॉइंट की शक्ल में होंगे तो हम उसको 0 के कंसीडर कर लेंगे। सिर्फ इस पैराग्राफ में उसने ये बात कही है और इसके अंदर भी, इस टेबल के अंदर भी उसने सिर्फ यही बात की है कि ये नंबर ऑफ हेड्स लिखे हुए हैं, ये देखेंगे नंबर ऑफ हेड्स पॉइंट की शक्ल में लिखे हैं। तो जब हम पॉइंट्स की शक्ल में लिखेंगे तो हमने इंटरप्रिटेशन में पढ़ा कि वो 0 हो जाते हैं। तो कम्युलेटिव प्रोबेबिलिटी मैंने आपको बता दिया कि पहली तो सेम वैसे आ जाती है, अगली इसके साथ प्लस हो जाती है, तो ये 1/8 आ जाती है। फिर जब 1 पे हमने प्रोबेबिलिटी क्या निकाली थी 3/8, तो हम इसको 1/8 को 3/8 से प्लस करेंगे तो ये 4/8 आ जाएगा। तो ये देखें कि हमें जो अबव टेबल में दिया गया है क्लियरली सेज दैट s लेस देन एनी वैल्यू लेइंग बिटवीन 0 एंड, ये मतलब वो पॉइंट में बोल रहा है कि जो पॉइंट में आएगा ना तो उसको हम 0 कंसीडर कर लेंगे। जब मतलब ये होगा x 0 तो इसकी प्रोबेबिलिटी हमने पता है हमें कि 1/8 है। जब मतलब x छोटा होगा 2 से तो 2 प्रोबेबिलिटी आ जाएंगी x 0 और x 1 की। जब हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास जो मतलब टेबल मैंने आपको एमसीक्यूज के तौर पे बताया ना इम्पोर्टेंट है, ये उसी को डिस्क्राइब कर रहे हैं आगे। बाद में जब x 3 से छोटा होगा तो 3 वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, जिनको हमने प्लस करना होगा और इनकी प्रोबेबिलिटी हम पीछे निकाल चुके हैं, 0 की, 1 की, 2 की, हमने इनको प्लस कर देना सिंपली। और जब x बड़ा होगा 3 से, ये ग्रेटर देन का निशान होता है और ये लेस देन का। ठीक है, और जब ग्रेटर देन होगा तो ये आ जाएगी 4 पॉसिबिलिटी आ जाएंगी, प्रोबेबिलिटी 1 2 3 एंड 4, और इनको जब हम प्लस करेंगे तो ये इज इक्वल टू 1 आ जाएगी। तो ये देखें, ये सिंपली जो है उसने इसको ग्राफ के तौर पे जाहिर किया है। अब हम इसमें सीक्वेंस भी लिख सकते हैं कि 3/8 और 4/8 के बाद 5/8, ठीक है, और 6/8 के बाद 7/8। तो जिसकी जिधर तक प्रोबेबिलिटी बन रही थी कि मतलब 1 की 2 की आई थिंक यहाँ तक बन रही थी, तो उसने सिर्फ इसको एरो के जरिए, डॉट के जरिए से निशान लगा के सिर्फ इसको रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो ये जो है ये नंबर ऑफ हेड्स हैं, सिर्फ इसको हमने डॉटेड के जरिए एक दूसरे के साथ मर्ज किया हुआ है। ग्राफ इतने ज़्यादा पेपर्स में नहीं आते क्योंकि आप मिड के पेपर भी दे कर आए हुए हैं, तो उसमें सिर्फ थ्योरी वाले और जो है क्वेश्चन जो है वो करने वाले, डायग्राम वाले, वो आते हैं। तो ये हमारी एग्जांपल नंबर 2 है। अ लार्ज स्टोर प्लेस इट लास्ट 15 क्लॉक रेडियस इन क्लियरेंस सेल अननाउन एनी वन 5 ऑफ रेडियस आर डिफेक्टिव, यानी कि 5 डिफेक्टिव हैं। ठीक है,
5 क्या हैं, डिफेक्टिव हैं। और इफ़ द कस्टमर टेस्ट 3 डिफरेंट क्लॉक रेडियो सेलेक्टेड आर रैंडम, यानी कि कस्टमर ने 3 सेलेक्ट किए हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एक्स, एक्स रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, डिफेक्टिव रेडियस को। तो टोटल जो है वो 15 है, डिफेक्टिव जो है वो है 5, तो 10 होंगे जो गुड होंगे, ठीक है। प्लस हम करेंगे 10 को 5 के साथ, तो ये आ जाएगा 15। इसमें सिर्फ इतना बताया गया कि 5 जो है वो डिफेक्टिव हैं और टोटल जो है वो ये है, तो जाहिर बात है जो गुड है वो 10 होंगे। तो ये जो है वो ये बता रहा है कि द टोटल नंबर ऑफ 3 सेलेक्टेड रेडियोज, और टोटल 15 है, ठीक है। 15 में से 3 उसने सेलेक्ट किए हैं और 3 उसने गुड सेलेक्ट किए हैं, डिफेक्टिव रेडियो उसने सेलेक्ट नहीं किया। तो ये आ जाएगा कि जो 10 हैं वो गुड थे और उसमें से उसने 3 सिलेक्ट किए हैं, और वो जो 5 थे वो डिफेक्टिव थे और उसमें से उसने सिलेक्ट किए हैं 0। तो ये फार्मूला होता है n का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r का फैक्टोरियल n माइनस r, और यहाँ पे फैक्टोरियल। अब इसको मतलब अलग अलग इसको पहले इसको पुट करेंगे इस फार्मूले में, फिर इसको पुट करेंगे, फिर इसको पुट करेंगे, और फिर इसका ये आंसर आ जाएगा। इसी तरह x1 x2 ये x0 के लिए हो रहा है, ठीक है। x2 x3 के लिए हम इसी वे में, इसी फार्मूले के थ्रू हम ये सारा सॉल्व करेंगे, ठीक है। जैसे कि ये जो था वो 10 था, 10 का फैक्टोरियल, ये 1 का मैं करके बता देती हूँ आपको, बाकी का आप खुद देख लीजिएगा क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी इससे। तो 10 का फैक्टोरियल, ये जो r है वो 3 का फैक्टोरियल। अब हमने जो है n है वो 10 और जो ये है r है वो 3 है और ये इसका फैक्टोरियल है। अब 10 में से 3 निकाले 7, और ये 10 के फैक्टोरियल को हम लेके जाएंगे 7 तक, 9 8 और ये 7, ये 7 का फैक्टोरियल और ये भी 7 का फैक्टोरियल और ये 3 का फैक्टोरियल। तो ये जो है ये इससे कट हो जाएगा, ठीक है। इसको हम काट देंगे, बाद में हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे और 3 का फैक्टोरियल जो है वो 6 है और ये जो है वो आई थिंक 720 आता है, और जब हम इसको इस पे डिवाइड करेंगे तो ये 120 आई थिंक, मेरे ख्याल में ये आ जाएगा। आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा, बाद में बाकी सबको ऐसे करना है और इसका ये हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। ये देखिए आगे उसने क्या किया हुआ है, आगे सिंपली उसने जो प्रोबेबिलिटी निकली थी x0 की, x1 की, x2 की और x3 की, उन सबको उसने यहाँ पे लिख लिया है कि मतलब अगर ये 0 है ना कि हमने 0 सिलेक्ट किया है डिफेक्टिव रेडियोस, तो उसकी थी जो 10 थे वो गुड थे, उसमें से उसने 3 सिलेक्ट किए थे और जो 5 थे वो डिफेक्टिव थे, ठीक है। 5 डिफेक्टिव थे और जो था 0 उसने किया था, कोई भी उसमें से सिलेक्ट नहीं किया था। अगर वो करता है 1 सिलेक्ट उसमें से, तो जो है गुड रह जाएंगे 2 और ये रह जाएंगे 5/1 और टोटल उसी पर वो डिवाइड हो जाएंगे। 15 टोटल थे और 3 जो थे वो डिफेक्टिव थे। सॉरी ये नहीं आएगा अंदर, ये चीज़ नहीं आएगी, बाकी आप ऐसे कर लीजिएगा, ठीक है। 1 मिनट में हटा ही देती हूँ कि ये जो था वो 3 था और ये ऐसे, इसकी कैलकुलेशन हो जाएगी अलग अलग करके। यहाँ पे सिंपली क्या किया हुआ है, जैसे हम पीछे कर आए हैं वहाँ, यहाँ पे उसने ये फ्रीक्वेंसी लिखी हुई है, प्रोबेबिलिटी लिखी हुई है, और यहाँ पे उसने क्या किया हुआ है कि जो एक्स जो हेड हैं वो लिखे हुए हैं और लाइन के थ्रू उनको ग्राफ में शो करवाया हुआ है।
तो यहाँ पे भी सिंपल उसने जो हम पीछे पढ़ कर आए हैं कि यहाँ पे उसने ये लिखा हुआ है, उसकी प्रोबेबिलिटी लिखी हुई है, और यहाँ पे उसने कम्युलेटिव प्रोबेबिलिटी कि ये वाली सेम है एज इट इज़, और इसको इस पे प्लस किया तो इसका ये आंसर आ गया, इसको इस पे प्लस किया तो इसका ये आंसर आ गया, और इसको इसके साथ प्लस किया तो इसका ये आ गया। राउंड ऑफ 1 कर लेंगे हम, क्योंकि प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1 टोटल प्रोबेबिलिटी। यहाँ पे सिंपल उसने देखें एक एग्जांपल है, इफ़ द रेन अम्ब्रेला सेल्समैन जो है वो अर्न करता है पर डे इतना, और अगर रेन नहीं होती तो वो पर डे इतना लॉस करता है। हमने एक्सपेक्टेशन निकालनी है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेन ये है। तो जो रेन थी उसमें मतलब वो कितने अर्न कर रहा था, उसमें वो अर्न कर रहा था $30, ठीक है, और जो रेन की प्रोबेबिलिटी थी वो उसने हमें क्वेश्चन में ही दी हुई थी 0.3, ठीक है, 0.3 उसने हमें क्वेश्चन में दी थी। और अगर रेन नहीं होती तो वो कितने लॉस करता है, तो वो -6 मतलब इतना लॉस करता है। जो लॉस में आएगा ना वो 6 माइनस में चला जाएगा आंसर। अब आप सोच रहे होंगे ये प्रोबेबिलिटी कहाँ से आई, टोटल प्रोबेबिलिटी होती है 1, तो ये 1 माइनस 0.3 किया हमने तो ये आ जाएगी। अगर 0.1 में से माइनस करें 0.3 को तो हमारे पास ये आंसर आ जाता है। आई एम सो सॉरी, यहाँ पे आएगा 1.0। जब हम उसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा आंसर, ठीक है। और जब भी आपने याद रखना है कि जब भी हमने एक्सपेक्टेशंस को फाइंड करना तो उसका फॉर्मूला ये होता है, ठीक है, ये आप लिख लें कि x को f(x) से मल्टीप्लाई कर देते हैं सिग्मा x को, ठीक है। तो ये उन्होंने दी हुई है अमाउंट, मतलब ये जो हमने निकाली है उनकी प्रोबेबिलिटी दी हुई है। और जब हम इसको और इसको क्यों हमने किया, क्योंकि फार्मूला ये है, ठीक है, x को और f(x) को, यानी कि ये f(x) है और ये x है, हमने इनको मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। जब हमने इनको प्लस माइनस किया, यानी कि इनको प्लस किया, तो क्योंकि ये बड़ी रकम है तो इसका साइन आएगा, तो ये 4.8 आ गया। तो हमारे पास जो आंसर था वो आ गया कि हेंस द, ये हमारे पास आंसर आ गया इसका, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 3 में देखें, द रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ हेड एंड अपीयर्स व्हेन 3 फेयर कॉइन्स आर टॉस, कि यहाँ पे भी वही बात हो गई कि जो हम पीछे कॉइन को टॉस करके आए हैं 0, 1, 2, 3 जो नंबर ऑफ हेड्स थे और उनकी प्रोबेबिलिटी और उनको टोटल किया हुआ है, और ये x है और ये px है, और हमने इनको प्लस करके इनको x को और px को आपस में मल्टीप्लाई किया हुआ है, ठीक है। इसको 0 ही आ जाएगा, इसको 1 करेंगे तो इसका एज इट इज आ जाएगा, 2 करेंगे 6 आ जाएगा, 3 को इसके साथ करेंगे तो ये, फिर हमने इसको प्लस किया तो 12/8 आ गया, ठीक है। जब हमने 12/8 को डिवाइड किया तो ये आ गया 1.5, तो ये हमारे पास EX आ गया, जो कि अभी मैं आपको एक थ्योरम दिखाने वाली हूँ, उसमें यूज़ होगा ये। तो जैसे कि हमारे पास जो था थ्योरम में ये EX आ गया था, ये हमारे पास थ्योरम है एक कि EAX प्लस B जो होता है वो इक्वल होता है A, मतलब A और E बाहर आ जाएगा X प्लस B के, ठीक है। यहाँ पे हमने जो है X लिया, ठीक है, और 2x प्लस 3। अब आप ये कहेंगे कि यहाँ पे 3 कैसे आ गया, तो ये जो 2x प्लस 3 है तो x यहाँ पे क्या है 0, तो 2 0 प्लस 3, 2 0 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा 0 ही, और इधर 3 आ जाएगा। ऐसे ही हम यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो 5 आ जाएगा, 7, और इधर मतलब ये आ जाएगा। अब ये px जो है वो ये है, जो मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी निकली हुई थी वो दी हुई थी। अब हमने इसको और इसको जब हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास जो आया आंसर वो 6 आ गया, ठीक है। जब हमने इनको मल्टीप्लाई किया फिर इन सबको प्लस किया तो हमारे पास 48 डिवाइडेड बाय 8 आया, जो कि 6 के इक्वल है, तो ये हमारे पास आ गया 2x प्लस 3, ठीक है। यहाँ पे हमने A की जगह हमने 2 लिखा हुआ है और B की जगह हमने 3 लिखा हुआ है, बाकी सेम फार्मूला वैसे ही है। अब 2x प्लस 3 क्या आया, 2x प्लस 3 आ गया 6,
6 लिख लिया। EX क्या आया था, EX ये आया था कि 1.5। जब हमने इनको प्लस किया, मल्टीप्लाइकेशन की, प्लस किया, सॉल्व किया तो ये इज इक्वल टू 6 आ गया। तो ये थ्योरम मतलब हमने प्रूव करके दिखा दिया। इस तरह भी आपको क्वेश्चन आ सकता है कि थ्योरम को प्रूव करें। तो ऐसी ही इसके रिलेटेड ही जो वीडियोस हैं और मतलब और बुक्स के रिलेटेड भी वीडियोस आपको यहाँ पे असाइनमेंट्स के सॉल्यूशंस, क्विज़ेस के सॉल्यूशंस, उनकी फाइल्स वगैरह वो मिलती रहेंगी। तो इसीलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि सबका भला हो सके और ताकि आपके साथ साथ मुझे भी दुआएं मिलती रहें। तो अल्लाह हाफिज़। आई होप कि आपको सारा लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा और जहाँ से आपको समझ नहीं आई आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर कर दूँ और अगर किसी स्टूडेंट का पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर नहीं होता तो मैं उसके लिए अलग से वीडियोस बना दूँगी। तो जज़ाकल्लाह खैर, अपनी दुआओं में याद रखें बस। अल्लाह हाफिज़।